हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का प्रश्नावली 1.2 है जो कि बीटीसी का है और ये पहला नंबर सवाल हम लोग देखने वाले हैं। आज पहला नंबर सवाल देखते हैं पहले। तो पहला नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग को इसमें घबराना नहीं है, सिंपल है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो आप लोग पहला नंबर सवाल देखिए, दिया गया है 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो 70 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 होगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो फिर ये से होगा। तो सिंपल ये हो गया। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लोग देखिए कि जैसे कि यहाँ पर 140 है तो 140 हम लोग देंगे और बराबर देंगे, ठीक है, 140 बराबर देंगे और साथ ही में क्या लिखेंगे कि 2 गुने 5 गुने 7, इसी को आगे लिखेंगे हम लोग कि 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। देखिए 2 गुने 2 का मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का मतलब भी होता है 2 गुने 2, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं और इस प्रकार से हम इस फॉर्म में लिख करके ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जितना भी सवाल दिया गया सारा बन जाएगा और हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 156 वाले का। तो 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से करेंगे 13 से 13 तिया 39, फिर यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, फिर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुने 13 लिख सकते हैं। तो 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 यानी 13। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर भी कंप्लीट होता है। तीसरा नंबर सवाल क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल पहले देखते हैं। तो सवाल तीसरा नंबर दिया है कि तीसरा नंबर सवाल में हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, लेकिन 3825 का निकालना है। कितना का, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले देखेंगे कि 2 से कटने वाला है कि नहीं, तो नहीं कटने वाला है। 3 से कटने वाला है कि नहीं, तो 3 से देख लेते हैं। 8 10 8 18 कटने वाला है। 3 से कटने का तरीका क्या होता है आप लोग अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। जैसे 8 11 11 2 13 13 5 18, यानी इस तीनों का योगफल करेंगे तो 18 आएगा, जो 3 से कट रहा है इसलिए पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से हम लोग लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, उसके बाद बचा क्या, 2 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर अगर देखते हैं 3 से कटने वाला होगा तो काटेंगे, यानी 3 से फिर कटने वाला, यानी 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर देखते हैं कटने वाला है कि नहीं, नहीं कटने वाला है। 3 से 4 से नहीं कटने वाला, 5 से कटने वाला नहीं है कि है 5 से कटने वाला। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है या 0 है तो वह संख्या पूरी जो है 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। जिसके इकाई स्थान पर 0 है वो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 5 से लगाते हैं तो 5 अट्ठे 40, 50 25, फिर 5 से लगेगा, फिर 17 मरतबे कट जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, और आगे लिखेंगे 3825 बराबर 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। इस प्रकार से हमारा आंसर जो है कंप्लीट होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितना का निकालना है। चौथा नंबर सवाल है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए 1 से 2 से नहीं कटने वाला, 3 से नहीं कटने वाला, 4 से नहीं कटने वाला, 5 से कटने वाला। तो 5 एकम 5 0 0 1। अब देखिए कितना से कटने वाला है, तो 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, तो 7 से कटेगा ही कटेगा। 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 7 3 21। फिर देखिए कितना से कटेगा, 3 से कटने वाला है
तो 3 से कटने वाला तो नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं कि किस चीज़ से कटता है। तो 3 से नहीं कटेगा तो 11 से कट जाएगा, यानी 11 एकम 11, 11 3 33, 11 एकम 11, 11 3 33 कट जाएगा। अब देखिए 5005 को इस प्रकार से लिखना, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और देखिए यहाँ पे कोई स्क्वायर होने वाला नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल है सब, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 क्वेश्चन हो गया। अगला नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल हम लोग का क्या है सो देख लेते हैं। 7429 का हम लोग को अभाज्य गुणन करना है, तो करके देखते हैं पहले। 7 4 11 2 13 9 21, 3 से कटने वाला है तो 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 7 21, ये गलती हो गया, नहीं कटने वाला। 9 2 11 4 15 7, 15 7 22 हो जाता है, जो कि नहीं कटने वाला। 3 से बिल्कुल नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं कटने वाला, 5 से नहीं कटने वाला, 6 से नहीं कटने वाला, 7 से काटने वाला है। देखते हैं। 7 एकम 7, 0 7 5 35, 7 छक 42, नहीं 7 से भी नहीं कटने वाला। 8 से 9 से 9 से 10 से 11 से 11 छक 66, 4 4 8 2 11 7 77 77, 8 2 77, 3 2 5, नहीं कटने वाला। 11 से 12 13, 13 से 13 3 13 से 13 5 65, और इधर बच गया 9, 13 6 78, 13 7 91, नहीं कटने वाला। 14 15 16 17 17 51, 17 चौका 68, 68 और 2 70, यानी 6 2 17 17 चौका 68 ना, 17 51, 17 7 17 17 मरतबे कट जाएगा। 17 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 चौका 68, 68 2 70, 4 4 2 6, 6 और 2 62 हो गया। 17 51 51, 11 बच गया। 17 51, 11 बच गया। 119, 17 7 17 7 119 हो जाता है, होता है ना। तो 17 7 119, इस प्रकार से हमारा ये हुआ। उसके बाद अब किस चीज़ से कटने वाला है तो देख लेते हैं हम लोग। तो 17 से कटा है, तो फिर से देखते हैं। 17 दूना 34, 17 दूना 34, और 9 7 नहीं कटने वाला है। फिर 7 से तो कटने वाला ही नहीं होगा। 18 18 19, 18 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 23 57, 19 से कटेगा। फिर 19 से कम 19, 5 19 23 57, ठीक है। तो 13 से कटने वाला था, यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक हो गया। 13 से यहाँ कटने वाला था, तो 13 से कट जाता। 13 5 65, इधर बच जाता 9, 13 6 13 7 91, कैसे करता भाई। 13 5 65, 9 2, 13 6 13 7 91, 1 9, 13 से कैसे कटता है, कैसे हो गया। 19 से कम, सॉरी 23 है। 19 19 19 दूना 38, वही गलती हो जाता है अभी हम लोग का। 19 दूना 38, और इधर 19 23 57। तो इस प्रकार 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 लिख सकते हैं। और ये कॉमन दो दो कोई नहीं है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर हमारा सवाल जो है ख़त्म होता है। और नेक्स्ट नंबर सवाल जो है हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो पहला नंबर देखते हैं। 3 सवाल है, तीनों सवाल को हम लोग झटपट में देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल में क्या दिया गया है, तो पहला नंबर सवाल में दिया गया 26 और कितना का निकालना है, 26 और 91 का निकालना है। तो देखिए 26 और 91 का जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा या मसा निकालना हो, तो दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले इस दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए कितना से कटने वाला है, तो ये 7 से कटने वाला, 13 से 91, तो ये हो गया। और ये कैसे कटने वाला है, तो 2 से 13 कटने वाला, 13 दूना 26। तो इस प्रकार से 26 लिखना है, और यहाँ जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया है उसी प्रकार से हम लोग को इसको सजाना है। फिर 91 है, इसको भी लिखना है 7 गुने 13, ये भी 13 है। तो देखिए मसा वैसा होता है जो दोनों में रहता है। तो दोनों में क्या है, 13 है,
तो 13 हो गया क्या है, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर जो दोनों में रहता है यानी दोनों में 13 है तो 13 हो गया HCF। LCM बराबर क्या होता है, तो LCM वही होता है जो दोनों में होता है, वो एक बार लिखा जाता है, जैसे 13 इसमें भी है इसमें भी, तो एक के को लिखा जाएगा, और 2 अलग है 7 अलग है, तो इसको भी 2 गुना 7 करना होगा, गुना करना होगा आपस में। गुना करते हैं तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 या 7 दूना 14, 14 तिहाई 42, 4 14 4 18, 182 होगा, करके देख लीजिए। 13 दूना 26 गुने 7 कीजिए, 7 छक 42, 4 7 दूना 14 4 18, 182 आपका आंसर होगा, और इसका HCF 13 होगा, यानी यही दोनों आपका जो है आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पहले 510 और 92 है, देख लीजिए सेकेंड नंबर सवाल 510 और 92 है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए 510 और 92, ठीक है, तो 510 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का अलग करेंगे। तो करते हैं अलग, तो 2 से करते तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से करते 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से अगर करते हैं तो 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से करते हैं तो 17, ठीक है। तो अब इसको सजा लेते हैं। 510 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और उसके बाद लिखेंगे 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है 23। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो मिल तो सिर्फ रहा है 1 1 2 मिल गया, और कोई मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF का मतलब मौसा, मौसा हमारा 2 हो जाएगा, और LCM यानी कि लौसा, तो लौसा क्या हो जाएगा, तो लौसा हम लोग का लसा हम लोग का जो है लसा, देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी एक बार लिखेंगे, यानी 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, और तब जो भी आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। गुना करके देख लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, 17 तिहाई 51, यानी 510 दूना 1020, 1020 में आप 23 से गुना कर सकते हैं, 23 दूना 46, 23,460 जो है गुणनफल आ जाएगा। फिर से कर लेते, 3 दूना 6 पंचे 30, 30 30 30 30, यानी 17 51, 510, 510 दूना 1020, 510 दूना 1020, 1020 में 23 से गुना करते हैं तो 0, 23 दूना 46, 23 से कम 23, 23,460 जो है आपका ये आंसर लसा हो जाएगा, मसा आपका 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल जो हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखे हैं, ये नंबर सवाल 2 नंबर। अब तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 336 और 54 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालना है। तो सबसे पहले हमको काम करना होगा, लसा निकालना है या मसा भी, तो लसा और मसा निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करते 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं तो 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब अगला करते हैं इसका भी, तो 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से करते हैं 3 9 27, फिर 3 से करते हैं तो 3 3 9। अब देखिए 3 3 6 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 21, और आगे 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और यहाँ देखिए 3 सत्ते 21 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा 3 गुने 7। ये ध्यान रखिएगा, पूरा लास्टो लास्ट तक करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं मसा क्या होगा। तो मसा हम लोग जान गए हुए हैं, 2 सवाल पहले देख लिए हैं। मसा वही होता है जो दोनों में रहता है। दोनों में कौन है, 3 है, और ये 2 भी मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये और ये मिल रहा है, यानी 2 गुने 3 हमारा मसा हो जाएगा 6। लसा क्या होता है, तो जो लसा मिला हुआ है वो एक बार लिखा जाएगा, और जो नहीं मिला हुआ है उसको भी एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये मिला हुआ था एक बार, ये नहीं मिला है एक बार, फिर ये मिला हुआ है तो एक बार, ये एक बार, फिर ये 2 गो है बचल सिंगल,
इसको भी हम लोग 1 बार लिख लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48। अब देखिए 48 हो गया और 3 तिहाई 9 सते 63। गुना कीजिए 3 अठे 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 6 6 अठे 48, 4 6 चौक 24, 4 28, यानी 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 यानी 3020, 3024, 20 नहीं 3024 और 6, यही हमारा जो है उत्तर है। आखिरी सवाल था। और अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है सो हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग एकदम आराम से सभी क्वेश्चन का एक एक शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग लाते रहेंगे इस चैनल पे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके प्रिपरेशन को एकदम सरल कर देगा, वो भी मैथ में 100 या 95 का ड्रीम है तो आपको 100 या 95 का ड्रीम पूरा होगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिन का 1 2 3 4 कितना भी वीडियो जा सकता है, सवाल वाइज कि ये सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में आती है इस प्रकार के लिखा हुआ। ठीक है, तो तीसरा नंबर सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांकों के योगों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये सवाल जो है हम लोग ने बनाया एचसीएफ और एलसीएम, तो आप इस प्रकार से जैसे 336 है और ये 54 है, तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा एलसीएफ गुने एचसीएफ के बराबर होगा। तो सिंपल इसको अगर करते हैं, तो अगर इसका यूज करते हैं, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, तो ये होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल में देखिए पहला नंबर सवाल क्या था, तो पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा समझा देते हैं, पहला दूसरा आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। ठीक है, वो देख नहीं पाए, हम भूल गए थे। दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे संख्या क्या है 336 है और 54 है, इस दोनों का गुणनफल एलसीएम हमारा कितना आया, तो 3024 गुना 6। गुना कीजिए आप लोग, हम भी गुना करते हैं। 336 में 54 से करेंगे तो 4 छक 24, 2 4 3 12, 2 16 के 6 हासिल 1, सॉरी 4 छक 24, 2 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 छक 30, 3 5 3 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16, यानी कि 4 4 8 3 11 1 7 1 8 1, यानी 18,144 इसका आया। 18,144 इधर करते हैं, 6 चौक 24, 2 6 2 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 1 में 6 में 0 से गुना करेंगे 0 और जोड़ेंगे 1 तो 1, 6 3 18, यानी या तो प्रूव्ड हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। तो आपका ये प्रूव्ड भी हो गया और हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका भी जान गए। और आगे अगला नंबर जो 3 नंबर सवाल है सेम इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन उसमें 3 3 दे दिया है तो 3 3 करके हम लोग बनाएंगे। इसको भी समझते हैं। थोड़ा देर रुकिए, ये लंबा वीडियो हो सकता है आधा घंटा तक का, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। देखिए तीसरा नंबर का पहला सवाल जो हम उतारे हैं, पहले 12 का है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का है तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 का है तो 21 का अभाज्य गुणन करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 7 21, यानी तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो तीनों जिस प्रकार से 2 गो वाला लिखते थे उस प्रकार से 3 गो वाला भी लिखेंगे। 3 वाले को भी हम लोग इसी प्रकार से सजाएंगे जिस प्रकार से पहले सजा रहे थे। तो 2 गुना 2 गुना 3 आराम से लिखिए और फिर 3 गुना 5 लिखिए, फिर 3 गुना 7 लिखिए। अब देखिए तीनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, यानी तीनों में होना चाहिए वैसा अंक, तो हमको तो 3 दिख रहा है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ भी दिख रहा है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए।
मौसा बराबर क्या होता है, जो तीनों में रहता है, तो मौसा बराबर तीनों में है यानी 3 है, तो 3 आंसर हो गया। और लसा बराबर क्या होता है, सो आप लोग को पता चल गया होगा इतना सवाल बनाने के बाद कि जो तीनों में रहता है उसको एक बार लिखते हैं, जो सिंगल सिंगल है बचा हुआ उस सबको भी एक बार लिख करके गुणन करते हैं, जो गुणनफल आता है वही हमारा लसा होता है। 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42 यानी 420। 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42 420 यानी यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। और तीसरा के 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17, 23 और 29 क्या कह रहा है, 17, 23 और 29 देख लीजिए, 17, 23 और 29 इसमें क्या होता है कि कोई किसी से कटने वाला नहीं, तो इसका लसा और मसा क्या हो जाएगा। तो आप इसका भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या में एक से गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 से करते हैं तो 17, 1 से करते हैं तो 23, 1 से करते हैं तो 29। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर 1 गुने 17, समझाने के लिए सिर्फ लिख ले वैसे तो सिंपल गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। जैसे 23 है तो 23 में 1 गुने 23 लिख सकते हैं, फिर 29 है तो 29 को 1 गुने 29 लिख सकते हैं। देखिए तीनों में क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो मसा क्या होता है, तो मसा वही होता है जो तीनों में दिखता है, तो तीनों में 1 दिखा। और लसा वही होता है जो क्या होता है, जो तीनों में 1 होता है, तीनों में रहता है कॉमन वो एक बार, और जो अलग अलग है सिंगल बचा हुआ है वो एक बार, यानी 17 गुने 23 गुने 29। अब इसका गुणनफल कीजिए, 17 तिहाई 51, 5 17 दूना 34, 5 39, फिर 29 से इसमें गुना करना होगा, तो हम लोग इस साइड में करते हैं, कितना से 17 तिहाई 51, 5 17 दूना 34, 5 39, फिर इसमें 29 से गुना करते हैं, 9 एकम 9, 9 81, 8 9 3 27 और 8 35, फिर 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 10 1 11 यानी 11,339, 11,339 इसका लसा है, 11,339 इसका लसा है, और मसा हमारा 1 है, यही हमारा आंसर है इसका। और अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहला दिया गया है 8, दूसरा दिया गया 9, तीसरा दिया गया 25। तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 3 से करेंगे 3 9, फिर 5 से करेंगे 50 25। तो सिंपल 8 बराबर लिखेंगे क्या, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, फिर 9 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुने 3, फिर 25 बराबर क्या लिखेंगे 5 गुने 5। आप लोग देखिएगा तो इसमें कोई मिलने वाला नहीं है, जिसमें कोई मिलने वाला नहीं होता है उसमें 1 मिलने वाला आता है। जब कोई साथ देने वाला नहीं रहता है तो कौन साथ देने वाला रहता है, 1 साथ देने वाला रहता है। 1 में किसी भी संख्या में गुना करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तीनों में 1 से गुना कर सकते हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो हमारा मसा क्या हो जाएगा 1, बाकी जो भी है उसका गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। मसा बराबर 1 हो गया। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5। अब इसका गुणनफल क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180 यानी 1800, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 200 तिहाई 600, 600 तिहाई 1800, यही 1800 लसा हो जाएगा, मसा 1 हो जाएगा। यही आपका तीसरा नंबर का जवाब। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा यस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में रहा वो कमेंट कर लिख करके कमेंट कीजिए। आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, या सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ भी करके कमेंट कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला नंबर सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या है कि यहाँ एचसीएफ इतना का 9 दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा सवाल देखिएगा तो आपको क्या करना है, चौथा नंबर सवाल में देखिए एचसीएफ दिया गया कितना 306 का और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9, ठीक है। और हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए
इसमें कि HCF दिया गया है, इस दोनों का हम लोग को निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि लसा बराबर लसा, LCM को लसा कहते हैं, तो लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या रहता है मौसा यानी HCF। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या जो भी है उस दोनों का गुणनफल हो जाएगा। सिंपल 306 गुने 657। उसके बाद बट्टा में क्या देंगे LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो LCM हमको निकालना है। तो HCF यहाँ मसा है, तो मसा बराबर क्या दिया गया है 9 दिया गया है। 9 से अगर काटने का प्रयास करते हैं तो कौन सा कट जाएगा, देखिए इसको काटते 9 3 27, 3 9 चौक 36, 34 मरतबे कट गया। इसका गुणनफल जो भी आएगा वही हमारा लसा होगा। करके देखते हैं 657 में 34 से गुना करना है। 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 छक 24, 2 28, फिर 3 सत्ते 21, 2 3 5 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 3 छक 18 19। अब देखिए 8 3 15 के 5 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1, यानी 22,538। कितना 22,538 हमारा आंसर आया। ठीक है, चौथा नंबर सवाल खलास हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आगे 5वां नंबर सवाल हम लोग का कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रकृत संख्या क्या होता है। प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, यानी 1 2 3 इत्यादि। ठीक है, आप इतना तो जानते होइएगा। नहीं जानते हैं तो आप हमारे सूत्र वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, और PDF नोट चाहते हैं सूत्र का तो आप मैसेज कीजिए 7762035173 पे। आपको हाई लिख करके भेजिएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको पर्सनली भी PDF भेज दिया जाएगा। उसका कोई फ़ी नहीं है, फ्री में PDF आपको दिया जाएगा। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और प्रकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक होगी। 5वां नंबर सवाल हम लोग का कह रहा है कि कोई भी 6 के पावर n एक सवाल है, ठीक है, संख्या है। ये किसी भी हालत में प्रकृत संख्या अगर कोई भी डाला जाए तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, उसी को जांचना है। तो पहले 6n बराबर यानी n के जगह पे 1 रखते तो क्या हमारा प्राप्त होता है 6 के पावर 1 यानी 6, 6 के पावर 2 यानी कि 36, 6 के पावर 3 यानी कि 36 212, 6 1 36, 6 1 36, 6 18 3 21 216, 216। इस प्रकार से हमारा आगे चलता ही रहेगा। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर n जो n, यहाँ पर सवाल देखिए क्या दिया गया n के रूप में। अतः प्रकृत संख्या के लिए प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। सिंपल यहाँ लिख दीजिए, आपका खत्म हो गया। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ देखिए प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो यह कह रहा है 6 के पावर n है। कभी भी कोई भी प्रकृत संख्या का मान यहाँ डालिएगा तो 0 आएगा। जब तक कि आप यहाँ पे 0 नहीं डालिएगा प्रकृत संख्या पे, तब तक 0 नहीं आएगा। 0 भी अगर डालते हैं तो उसका मान भी 1 आता है, लेकिन प्रकृत संख्या बोला गया है तो 1 से अनंत तक की कोई भी संख्या डालिएगा तो वो 0 नहीं आएगा। वही पूछ रहा है कि 6 के पावर n में अगर n प्रकृत संख्या कोई भी है तो उसका मान कभी भी 0 हो सकता है, तो नहीं, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सिंपल यही पूछ रहा है। और अगला नंबर सवाल 6ठा नंबर एकदम सिंपल है। क्या है, व्याख्या कीजिए कि क्या व्याख्या करना है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 4 गुने
3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 यह दिया गया। क्या दिया गया है? यह सिंपल दिया गया है कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, फिर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 7 गुने 1 गुने 5 जो है कि भाज्य संख्या क्यों है। यह जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यह जो है 1 2 3 गो से कट रहा है और ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 गो से कट रहा है, यानी ये दोनों भाज्य संख्या है। यानी यहाँ लिखेंगे चूंकि इसमें एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। और एक बात और है कि तो एक पहला तो ये हो गया कि ये 3 गो से कट रहा है, और साथ यह समझ में आ गया कि 2 गो से ज़्यादा से कट रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा। अगर ये कट रहा है और इसको ऐड कर दिया जाए तो भी ये कटेगा, इसीलिए ये जो है भाज्य संख्या है। प्रूव्ड हुआ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं PROVED प्रूव्ड, या जांच लिए लिख सकते हैं। और अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग अब लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ पढ़ते हैं पहले। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो सिंपल है कि एक व्यक्ति चला, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, और इस दोनों को सेम जगह जाना है तो दोनों साथ में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये अर्थात ये है कि प्रारंभिक जहाँ स्थान था वहाँ किस समय पहुँचेंगे। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको समझ जाना है कि इसमें लसा निकालना है। और लसा किस तरह से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल इसी तरह से हम लोग प्रयोग करते आए हैं, तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। जिस पैटर्न से आया है उसी पैटर्न से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 18 है तो 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, फिर 12 बराबर लिख लेंगे, 12 बराबर क्या लिख लेंगे, 2 गुने 3, यानी 2 दूना 4 3 12। अब देखिए इसमें लसा ही निकालना है, तो कोई ये मिल रहा है तो इसको यहाँ हो जाएगा और ये मिल रहा है, ठीक है। तो लसा बराबर क्या यहाँ हो जाएगा, लसा आप पहले लिख लीजिए, लसा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। इस प्रकार देखिए 2 गुने 3 मिल रहा है वो, जो नहीं मिल रहा है वो लिख दिए। जो मिल रहा है ये और ये मिल रहा है तो लिख दिए, जो नहीं मिल रहा है 2 3 तो 2 3 यहाँ लिख दिए। अब गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 दूना 12 12 तिहाई 36, 2 तिहाई 6 6 दूना 12 12 तिहाई 36। तो हमारा ये 36 मिनट जो है यह मिनट में ही है, तो 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को प्रारंभिक दूरी पर एक ही समय पर पहुँचेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः सोनिया और सोनिया, क्या क्या नाम है, सोनिया देख लेते एक बार कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि है, जो रवि जो प्रारंभिक स्थान पर
प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद 36 मिनट, सॉरी मिनट गलती लिखा गया, मिनट में हर्षिकार होता है, दीर्घिकार जब भी लिख दीजिएगा। अगर मान के चलिए इसका ये लिख दिए तो हमारा ये हो जाएगा मीटर, और मिनट का इधर होता है मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, या पहुंचेंगे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।